Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat. Dear students, today we will discuss about past paper solution के जो past papers हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सिविल जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में उनको सही तरीके से आपने किस तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके आपने किस तरह से सही तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से बैरियर्स हैं, क्या क्या रुकावटें हैं आपके सामने, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपने प्रैक्टिस नहीं की या आपने जो है पास्ट पेपर्स को सॉल्व नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो फिर सही तरीका क्या है, किस तरह से आपको लेके चलना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, पास्ट पेपर मेरे सामने पड़ा है लेकिन मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, काइंडली मुझे समझा दें। अब इसलिए कि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहा होगा या उसने बेयर एक्ट नहीं रीड किया होगा या उसने जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की होगी। डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं आपको मुख्तसर से जो है टाइम में आपको बताऊंगा कि आपने सही तरीका क्या है पास्ट पेपर को सॉल्व करने का और किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सिविल जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस प्रिपरेशन, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है आस्क्ड इन पास्ट पेपर, जो पास्ट पेपर में सवाल पूछे गए हैं। अब जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो आपके पास सोर्सेज कौन से हो सकते हैं। बेयर एक्ट सबसे पहला सोर्स है आपके पास, फिर आपके पास बेयर एक्ट के साथ कुछ इलस्ट्रेशंस दी जाती हैं जो आपको किसी भी सेक्शन की डिटेल को, सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग को करने में मदद देती हैं। एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस दी जाती हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास अगर कोई अच्छी बुक है आपके पास, जिस तरह से सीपीसी बाय महमूद अहमद एंड सीआरपीसी का जो मेजर एक्ट है फेडरल लॉ हाउस का या फिर किसी अदर पर्सन का, और सीपीसी का एक कमेंट्री पहले आती थी आमिर रजा की, बहुत अच्छी है। इससे अच्छी बुक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आमिर रजा साहब अल्लाह को प्यारे हो गए थे तो उसके बाद आई थिंक 3-4 साल से वो एडिशन अपडेट नहीं हो रहा। अब सुनने में आ रहा है कि उनके बेटे जो हैं वो उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी की हेल्प के साथ, किसी सीनियर की हेल्प के साथ। आई थिंक उनके बेटे भी लॉयर हैं, सीनियर लॉयर जी। तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि बेयर एक्ट सबसे पहला सोर्स है, फिर आपके पास एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, और फिर आपके पास एक कमेंट्री किसी अच्छी क्वालिटी बुक से। और अगर कमेंट्री से भी आपको सेक्शन की समझ नहीं आ रही तो फिर आप साइटेशन पाकिस्तान लॉ साइट पर जाएं, उस सेक्शन से रिलेटेड कंप्लीट साइटेशन एक डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। जब आप पूरी एक जजमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, पीएलडी एससीएमआर आप पूरी पढ़ेंगे जजमेंट, उसमें पूरे का पूरा प्रोसीजर आपको, प्रैक्टिकल प्रोसीजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जजमेंट के साथ, फैसले के साथ आपको मिल जाएगा। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के, वो बहुत मेरे देखने में है कि स्टूडेंट बहुत लेजी है, पढ़ता नहीं है, पूरा साल इसी खुशफहमी में रहता है कि पेपर्स आएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये लॉ जो है इतनी जल्दी कवर नहीं होता, अगर आप पेपर आएंगे तो पढ़ेंगे तो फिर आपका कवर नहीं हो सकेगा। क्योंकि जस्ट आप अगर आप पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जब आप सवाल की स्टेटमेंट को देखेंगे, स्पेशली वो वाले क्वेश्चन जब आप देखेंगे जहां पर आपसे पूछा गया है, प्रोपोजिशंस पूछी गई हैं, तो वहां पर तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि आपको सवाल की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई। क्यों समझ नहीं आई? क्योंकि आपने सिंपल या तो बेयर एक्ट को पढ़ा है या कहीं से नोट्स लेके उनको रट्टा लगा के आप साइड पे बैठ गए। ठीक है, आपने इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, कमेंट्री और रेलेवेंट जजमेंट्स को कंप्लीट नहीं पढ़ा। तो जब आप कंप्लीट नहीं पढ़ते तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि लॉ एक्चुअल में है क्या? क्या आपके नॉलेज में है कि असल जो आप जिसको आप लॉ कहते हैं, कानून को, वो है क्या? असल कानून है किसी भी प्रॉब्लम को लीगली तौर पे सॉल्व करना। अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको लॉ आता है, अगर आप सॉल्व नहीं करते तो फिर आपको लॉ नहीं आता। ठीक है जी। अब उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए तो आपको कमेंट्री, जजमेंट्स, साइटेशंस, इलस्ट्रेशंस, रीडिंग्स सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आप प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। व्हाट इज लॉ इन एक्चुअल? लॉ which solve practical problems in real sense, i.e. correct interpretation of law, interpretation of statutes, which is possible with commentary and citations and complete reading। ठीक है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं
कि आप 3 महीने में जस्ट नोट्स को रट्टा लगा के, जो नोट्स आपको किसी भी जगह से मिल गए हैं या मिलना चाहते हैं, तो आप उनको रट्टा लगा के आप पेपर सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपकी किस्मत आपके हाथ में। मैन इज द ओनर ऑफ हिज फेट। आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, इसके बगैर आप मास्टर नहीं हो सकते किसी भी। अगर आप ये समझते हैं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, प्रोपोजिशन मेरे हाथ से जो है वो सॉल्व हो जाएगी, तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी आपको सजेशन ये है कि करेक्ट लॉ तो वो है जो आप कमेंट्री के साथ पढ़ते हैं, जहां पे आप अंदर एक स्किल डेवलप कर लेते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप किसी भी लीगल इशू को सॉल्व नहीं कर सकते तो आपकी ये बेरेक्स रीडिंग, ये सारा कुछ क्या है, यूजलेस है। बेनिफिशियल कब होगा? जब आप किसी भी रेलेवेंट प्रॉब्लम आपके पास आए और आप उसको सॉल्व कर सकें। लेकिन वो स्टेज कब आती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें? वो स्टेज तब आती है जब आप बेरेक्स, इलस्ट्रेशंस, कमेंट्री, साइटेशंस पढ़ पढ़ के आपके अंदर वो स्किल क्रिएट हो जाती है। अब अगर आपने ये सारा काम नहीं किया हुआ तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में गलती भी कर सकते हैं। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया और आपने नोट्स लेके, गाइड्स को लेकर रट्टा लगा ली है, तो फिर चूंकि जो लॉ इन एक्चुअल है वो आप नहीं समझ पा रहे। लॉ की बहुत सारी डोमेन्स हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, ये एक समंदर है। अब आप प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक इक्वेशन है आपके सामने, 2 + 2 + 4 + 4 = 20। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब यहाँ पर कौन सा हिस्सा मिस है, कितना यहाँ पर मेंशन किया जाए कि 20 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो 12 नंबर्स पूरे हैं, 8 मिस है, सपोज दैट 8 मिस है। अब ये 8 जो है, ये कौन से वाला 8 आपको यहाँ पे लगाना होगा। मिसाल के तौर पे अब देखें, 1 + 7 भी 8 होता है, 2 + 6 भी 8 होता है, 3 + 5 भी 8 होता है, 4 + 4 भी 8 होता है, 10 - 2 भी 8 होता है, 12 - 4 भी 8 होता है, ये सारे 8 हैं। लेकिन यहां पर आपको कौन सा 8 आपने लगाना है, 10 - 2 8 लगाना है, या 4 + 4 8 लगाना है, या 3 + 5 8 लगाना है, आपने कौन सा 8 लगाना है? तो ये जो है मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि एग्जैक्ट यहां पे कौन सा 8 आएगा, 2 + 6 वाला आएगा या 4 + 4 वाला आएगा, ये जस्ट आपके समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब कौन सा 8 यहाँ पे आएगा, ये आप मिसाल के तौर पे इसको अगर आप कंपैरिजन करें किसी प्रोपोजिशन के साथ, तो उस प्रोपोजिशन में जो रेलेवेंट लॉ पूछा जा रहा है, हो सकता है बेयर एक्ट में जस्ट उसकी एक सिंपल एक लाइन में जस्ट लिखा हो कि इस तरह से सॉल्व होगा, लेकिन उसकी को प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस हैं, वो आपको साइटेशंस और जजमेंट्स के अंदर मिल सकते हैं अगर आप शौक के साथ कमेंट्री पढ़ेंगे तो। ठीक है, यहां पर आपको सिर्फ डायरेक्ट में यही बताया जाएगा कि यहां पर 8 लगाया जा सकता है। अब कौन से 8 लगाया जा सकता है, हर केस का नोयत डिफरेंट है, हर केस का सिनेरियो डिफरेंट है, हर केस की स्टोरी डिफरेंट है लॉ के अंदर। तो इसलिए अब आपको एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा कि 8 जो है यहाँ पे 4 + 4 वाला होगा, 2 + 6 वाला होगा, 3 + 5 वाला होगा। ये आपको कमेंट्री और साइटेशंस पढ़ने के बाद ही अंदाजा हो सकता है, फिर ही आप एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी कि जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, आपको स्टेटमेंट की समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि आपने कमेंट्री के साथ बेरेक्स को रीड नहीं किया। अगर आपको कमेंट्री की भी समझ नहीं आई तो फिर आपने साइटेशंस को निकाल के नहीं पढ़ा, क्योंकि जब आप साइटेशंस को पढ़ते हैं तो वहां पे कंप्लीट जजमेंट आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करके फैसला कर दिया जाता है। और रियल में लॉ है ही वो जो किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लीगली तौर पे सॉल्व कर दे। तो आप इस काबिल कब होंगे जब आप ये सारे काम करेंगे, और आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सही एलिजिबल कब होते हैं, जब आप जनाब पूरे के पूरे नंबर 1 सो यू मस्ट सॉल्व पास्ट पेपर। तो पास्ट पेपर लाजमी जब आप सॉल्व करते हैं, चेक योर पेपर्स टू योर सीनियर्स, किसी सीनियर्स को आप पेपर चेक करवाते हैं, और रियल बेयर एक्ट, और जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं कमेंट्री के साथ किसी अच्छी किताब से, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बिना अगर आप ये कहें कि मैं 10 दिन एकेडमी जाऊं और 10 दिन एकेडमी में जाके बैठूं, वहां पे गप्पे शप्पे लगाऊं, चाय शाय पीऊं और वापस आ जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करने के बगैर कोई चारा नहीं है किसी किस्म का। और एक बात मैं आपको, स्टूडेंट्स अक्सर एक स्टूडेंट की साइकी डेवलप हो चुकी है नोट्स के हवाले से।
अक्सर स्टूडेंट कहता है कि हम उस एकेडमी में जाएंगे जो नोट्स देगी। ये आप लोगों की एक, मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की ये एक बड़ी गलतफहमी है। नोट्स आपको अगर बने बनाए मिल जाएं तो उन नोट्स को आपने देखना है या उन नोट्स को आपने अपने हैंड से सॉल्व करना है, क्या करना है, कॉपी करना है, क्या करना है। बने बनाए नोट्स आपको तब तक फायदा नहीं दे सकते जब तक आप क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व नहीं करते। चूंकि पेपर में आपने नोट्स को देखना नहीं है या दिखाना नहीं है, पेपर में आपने क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना है। आप अपने हाथ से सॉल्व कब तब करेंगे जब आपके माइंड में वो पूरा स्केच होगा कि आपने जब पहले अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस नहीं की हुई तो वो नोट्स आपके किस काम के हैं जो नोट्स आप ढूंढते फिरते हैं मार्केट से और अकेडमी से। मैं ये समझता हूँ कि अच्छी अकेडमी वो है जो आपको नोट्स देती नहीं है बल्कि आपको नोट्स बनाना सिखाती है। स्टूडेंट्स को कहती है कि मेरे सामने बैठ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अपने हाथ से नोट्स बनाएं ताकि आपकी भी रिटन प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि पेपर में तो लिखना आपने जाके है, हमने नहीं लिखना, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स से नोट्स बनवाएं, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाएं ताकि उनकी जो राइटिंग की रिटन एबिलिटी है वो उनकी इंप्रूव हो जाए और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031379500086। इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी सिविल जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की क्लासेस आज आई थिंक 1-2 दिन रह गए हैं अप्लाई करने में स्टूडेंट्स। मैं इसलिए वेट कर रहा था कि स्टूडेंट्स आराम के साथ सुकून से अप्लाई कर लें। जब उनका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जो रिपीटर्स हैं वो अगर क्लासेस रेगुलर लेना चाहते हैं तो वेलकम, लेकिन रिपीटर्स के लिए मेरा मशवरा यह है कि अगर आप 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे चुके हैं तो आप डायरेक्ट पास पेपर्स पर आएँ और टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, पास पेपर आप सॉल्व करें ताकि आपकी जो रिटन एबिलिटी है पास पेपर को सॉल्व करने की वो इंप्रूव हो जाए। क्योंकि सिलेबस तो आपने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा पढ़ रखा है। अगर आपने पढ़ के तैयारी करके पहले पेपर दिए थे और अगर आपने तैयारी करके पहले पेपर दिए थे तो वेल एंड गुड। अगर तैयारी करके नहीं दिए थे तो फिर आप बराए नाम रिपीटर हैं। फिर आप जो है फ्रेश ही आपको दोबारा स्टैट्यूट्स पहले पढ़ने होंगे, रीडिंग करना होगी, सिलेबस खत्म करना होगा, फिर जाके आपको पास पेपर सॉल्व करने होंगे। किसी भी किस्म की गाइडेंस जरूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।